जगदलपुर शहर के अनुपमा चौक में दोहरे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही सुलझा ली। इस मामले में परिवार का छोटा बेटा नितेश ही हत्यारा निकला। गुरुवार 11 जुलाई को अनुपमा चौक मोहल्ले के लोगों ने दुकान न खुलने पर घर पर जाकर देखा तो घर के बड़े पुत्र नीलेश गुप्ता और मां गायत्री गुप्ता का शव जमीन पर पड़ा हुआ था, जबकि छोटे बेटे नितेश गुप्ता के हाथ बंधे हुए थे और कई जगह ब्लड के निशान थे। नितेश ने पहले पुलिस को गुमराह करने के लिए कहानी बताई, लेकिन पुलिस के थोड़े से ही दबाव पर अपना जुर्म कबूल कर लिया। दिनांक 11 जुलाई को डायल 112 को सूचना मिली कि अनुपमा चौक स्थित एक घर में एक परिवार निवासरत था, जिसमें संदिग्ध स्थिति में उनकी लाश पड़ी हुई है। और अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जब घर में घुसने का प्रयास किया तो पता चला कि दरवाजा अंदर से बंद था। टेरेस होते हुए अंदर घुसे थे। तुरंत मौके पर 112 की टीम पहुंची तो वहां देखा 3 सदस्य परिवार के, उसमें से 2 सदस्य की हत्या हो गई थी। तीसरा सदस्य भी अनकॉन्शियस स्टेट में उस समय दिख रहा था। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। तत्काल जो तीसरा सदस्य नितेश गुप्ता है, उसको उसका हाथ पैर खोल करके उसको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। बाकी जो परिवार के 2 सदस्य थे, जिसमें गायत्री गुप्ता और उसका बड़ा बेटा उनका नीलेश गुप्ता, ये दोनों की बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। लहूलुहान बॉडी थी, जिसमें सर पे चोट के निशान दिख रहे थे। तत्काल फोरेंसिक की टीम बुलाई गई। सारे अधिकारी वहां पहुंच करके उन्होंने मौके का और आसपास के स्थल का मुआयना किया। तत्काल ही 4 अलग अलग टीमें बना करके सभी एंगल्स पे विवेचना चालू कर दी गई। इसी बीच जब नितेश गुप्ता को हॉस्पिटल में जब उसकी स्थिति पता की गई तो पता चला कि वो बेहतर है और बात करने की स्थिति में, तो तत्काल उसका बयान लिया गया। जब उससे शुरुआती बयान लिया गया तो कुछ चीजें, कुछ ऐसी डाउटफुल चीजें उसके बयान में पता चली। फिर 2-3 बार अलग अलग बयान लेने पर उसने अपना बयान बार बार बदला, थोड़ा विरोधाभास आया उसके बयान में। सारी चीजों पे काम करने के बाद सीसीटीवी के फुटेज देखना, सीडीआर एनालिसिस करना, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करना, सबसे बयान लेकर के फिर हम लोगों ने एक पुख्ता जानकारी हासिल की इन परिवार के बारे में और पिछले कुछ दिनों की इनकी परिस्थिति के बारे में। और फिर उसके बाद नितेश गुप्ता जो एकमात्र सर्वाइवर था, उससे पूरी बातों के बारे में बातचीत करके कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग किया तो फिर उसने फाइनली अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसके भाई के साथ उसके संबंध काफी दिनों से ठीक नहीं चल रहे थे, लगातार लड़ाई झगड़े होते रहते थे। और कल मतलब घटना दिनांक के रात को जब वो लोग साथ में सो रहे थे तो भी किसी बात पर इनकी बहस हुई और आपस में झड़प हुई। झड़प के दौरान आवेश में आकर के इसने तवा उठा करके भाई के ऊपर हमला कर दिया और हमला करने से भाई घायल हो गया। इसी दौरान इनकी मदर आई, मदर को भी इसने उसी बर्तन से मारा, वो भी घायल हो गई। फिर दोनों को बाद में स्ट्रैंगुलेट करके इसने उन दोनों की हत्या कर दी। और अपने आप को बचाने के लिए फिर इस पूरे घटना को डकैती का रूप देने के लिए इसने